और एक और बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। आज के इस फैसले पर लगातार टकटकी बांधे पूरे देश की नजर थी। मुख्तार अंसारी पर यह फैसला आ गया, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है और अब दोपहर 2 बजे के बाद सजा पर फैसला सुनाया जाएगा, सजा का ऐलान किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है और दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अवधेश राय हत्याकांड जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और अब एमपी एमएलए कोर्ट सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे के बाद करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी बाहुबली एक गुनाह की सजा उसे मिलती जा रही है। ये ताजा मामला अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ जिसमें दोषी करार दे दिया गया मुख्तार अंसारी और दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया। एक बार फिर आपको याद दिला दें, 32 साल पुराना ये केस जब दिन दहाड़े छलनी कर दिया गया था अवधेश राय को और इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को नामजद किया गया और फिर लंबा ये केस चला, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और सोचिए जरा 32 साल के बाद इस मामले में अब कहीं जाकर नतीजा आ रहा है। अवधेश राय हत्याकांड का दोषी करार दिया गया है माफिया मुख्तार अंसारी। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हत्या का आरोपी अब तो खैर दोषी कहा जाएगा मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। अवधेश राय हत्याकांड का इसे दोषी करार दिया गया है और 2 बजे के बाद आज दोपहर सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। कभी बाहुबली हुआ करता था मुख्तार अंसारी, लेकिन एक एक करके उसके काले चिट्ठों का नतीजा सामने आ रहा है, इंसाफ हो रहा है 32 साल के बाद ही सही। वाराणसी का ये बहुचर्चित हत्याकांड, 32 साल पुराना हत्याकांड, अवधेश राय कांग्रेस नेता को जब गोलियों से छलनी कर दिया गया था और अब इस मामले में फैसला आ गया है, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान किया जाएगा। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को कुल 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इन सभी मामलों में से अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा और सबसे गंभीर मामला था, जब अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अब इस मामले में सजा का ऐलान होना है, दोपहर 2 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दिया गया। हमारी सहयोगी रुचि इस खबर पर जुड़ गई है, हम उनसे भी इस पर और डिटेल लेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको पहले केस याद दिला दें। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे। सुबह सुबह का वक्त था और तभी एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अवधेश राय को सरेराह गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अब सोचिए जरा, न्याय 32 साल के बाद इस मामले में मिल रहा है। अवधेश राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा न्याय किया है, लेकिन सजा कितनी मिलेगी और सजा क्या मिलेगी, इसका इंतजार आपको दोपहर 2 बजे तक के लिए करना होगा। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। अवधेश राय हत्याकांड में आज मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, आखिरकार 32 साल के बाद ही सही इस मामले में न्याय हुआ है, दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी।
देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले ये वाराणसी की जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसका ये महत्वपूर्ण फैसला आया है। मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। यानी कि 32 साल पहले जो हत्याकांड हुई थी चेतगंज थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर, उस मामले में 32 साल बाद फैसला आया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। 2 बजे के बाद वाराणसी की जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो सजा का ऐलान करेगी, यानी कि कितनी सजा होगी माफिया मुख्तार को इसका ऐलान करेगी। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण दिन है न सिर्फ उस पीड़ित परिवार के लिए जो 32 साल से इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को, इस पूरी कानूनी लड़ाई को लड़ रहा था माफिया मुख्तार के साथ, माफिया मुख्तार के गुर्गों के साथ, और चेतगंज थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर जो हत्या हुई थी। अगर ऐसे मामले में 32 साल लग जाते हैं तो अपने आप में समझा सकता है कि कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है पीड़ितों को। लेकिन अब से पहले अगर बात कर लिया जाए तो 3 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, अलग अलग मामलों में। और आज ये चौथा फैसला आया है जो कि माफिया मुख्तार के खिलाफ है। और इस मामले में 32 साल से जो पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहा था, उसको आज एक बड़ी राहत मिली है वाराणसी के एमपीएलए कोर्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल। धन बल हो, बाहुबल हो, और फिर अगर सत्ता का समर्थन मिल जाए किसी ऐसे अपराधी को, तो फिर कैसे गंभीर से गंभीर केस और ऐसा नृशंस हत्याकांड कैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में घूमता रहा। 32 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ा है अवधेश राय के भाई को इस कानूनी लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। आखिरकार अवधेश राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, न्याय हुआ है। देखिए मीनाक्षी, अगस्त 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई थी और तब से इस पूरी लड़ाई को मुख्तार अंसारी के खिलाफ अवधेश राय के जो भाई हैं अजय राय, वो लगातार लड़ रहे हैं। कई बार उनकी तरफ से ये भी शिकायतें की गई कि जो गवाह है उनको धमकाने का, उनको मुकरने का, तरह तरह के न सिर्फ प्रलोभन दिए गए बल्कि गवाहों को भी जान से मारने की कोशिश की गई। और जब लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस दौरान पीड़ितों का ये कहना है, कोर्ट में बाकायदा उन्होंने बयान दिए हैं कि लगातार माफिया मुख्तार की तरफ से उनको धमकाया जा रहा था, कोर्ट में बयान ना दे इसकी कोशिश की जा रही थी। और 32 साल से अगर कोई मामला ट्रायल कोर्ट में फंसा हुआ है, उस मामले में अगर स्पीड नहीं आ रही है, किसी भी नतीजे तक कोर्ट नहीं पहुंच रही है, तो अपने आप में समझा सकता है कि कितनी ज्यादा पीड़ाओं के साथ ये परिवार गुजर रहा था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान 2017 से संभाली है, तब से माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बाहुबलियों का अंत होना तो शुरू हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई है इस खबर पर। रुचि, बीते एक साल के अंदर 4 मामलों में सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को, लेकिन इन 4 मामलों में से सबसे बड़ा मामला और सबसे गंभीर मामला अवधेश राय हत्याकांड का है। जी हाँ, देखिए ये 5वां मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वो दोषी हैं। अब मुख्तार अंसारी को क्या सजा होगी इसका ऐलान कोर्ट में 2 बजे होगा। लेकिन अगर आप मुख्तार के खिलाफ जो मामले हैं, 61 मामले उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उन 61 मामले में आप देखिए तो कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, जो बीजेपी के विधायक थे, जिनकी हत्या 2005 में हुई थी और जिसके लिए मुख्तार के ऊपर आरोप लगा था और अभी गैंगस्टर एक्ट ने सजा भी सुनाई है, तो वो भी काफी ज्यादा गंभीर मामला है। अब अवधेश राय की हत्या हुई और उनके जो भाई हैं अजय राय, उनको 1991 से लेकर 2023 तक का इंतजार करना पड़ा और तब जाकर उनको न्याय मिला है। जो आरोप लगाया था अजय राय ने कि उनकी भाई की हत्या मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने की थी, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी पाया है। अब 2 बजे पता चलेगा कि मुख्तार को इस मामले में क्या सजा होती है। इसके पहले जो 4 मामलों में सजा हुई, हमने देखा कि एक मामले में 10 साल की सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट में, एक में 7 साल की हुई है, एक में 5 साल की हुई है और एक और मामले में 10 साल की सजा हुई है। यानी मुख्तार अंसारी जो इतने सालों से बच रहा था कानून से, उसका नंबर अब आ गया है और धीरे धीरे करके कोर्ट अब फैसले सुना रहा है। इसका मतलब ये कि इस मामले में क्या मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद की सजा भी हो सकती है? क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं रुचि? देखिए ऐसा है, अजय राय का तो यही कहना है कि उनके भाई करीब 1:30 बजे की बात है, दोपहर में अगस्त 1991 में घर के बाहर खड़े थे और मुख्तार अंसारी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी से आया अपने गुर्गों के साथ और ताबड़तोड़ दिन दहाड़े गोलियां चलानी शुरू कर दी। भाई को अस्पताल भी ले गए लेकिन भाई बचाए नहीं जा सके। तो अब जो अजय राय हैं उनकी मांग यही है, उनके वकीलों ने भी यही बहस की है
कि जो हत्या है उसमें 302 की धारा लगती है और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इसके लिए 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा मीनाक्षी। दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बाहुबलियों पर एक्शन लिया जा रहा है, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है रुचि, कि बाहुबल हो और बाहुबल को धन बल का सपोर्ट मिल जाए और ऊपर से अगर राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो कैसे मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली पैदा होते हैं, तैयार होते हैं और फिर अपनी ताकत का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीजें बहुत बदल चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, हम इस पर भी करेंगे की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।